होती है वो किस चीज से बनती है? So option A is pectin, cellulose and proteins. आई थिंक ये ऑप्शन गलत है कि इसमें प्रोटीन्स नहीं होती। एलजी में प्रोटीन्स और पैक्टिन्स नहीं होते। एलजी की जो सेल वॉल होती है दे डोंट हैव प्रोटीन एंड पैक्टिन इन देम। सो नेक्स्ट इज सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन्स। फिर वही पैक्टिन्स, पैक्टिन्स वाला ठीक नहीं है। थर्ड इज काइटिन। काइटिन एलजी में नहीं होता, आई थिंक बैक्टीरिया में होता है या आई थिंक किसी और ऑर्गेनिज्म में होता है काइटिन, जिसमें एलजी में नहीं होता, मैंने नहीं पढ़ा। नेक्स्ट इज cellulose, galactans and mannans. Yes, I have read this. Cellulose, galactans and mannans जो है वो they made algae cell wall. These are the components that made algae cell wall. Which next is which spore is on a club and results from the fusion of two nuclei from different strains of same fungi. So इसमें आएगा conidiospore. इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में इसका लाइफ साइकिल याद रखना पड़ेगा। Next is which algal division is divided up into three main groups consisting of the golden brown algae, the yellow green algae, and the diatoms. So they are asking us कौन से वाले जो हैं गोल्डन ब्राउन एल्जी, येलो ग्रीन एल्जी एंड डायटम्स किस में आ जाएंगे, कौन सी क्लास में आ जाएंगे? दे विल इंक्लूडेड इन क्राइजोफाइटा, आई थिंक क्राइजोफाइटा, द ऑप्शन बी. Okay, next one is in Funaria, stomata are found on. फुनेरिया का जो प्लांट है इसमें स्टोमेटा कहाँ होते हैं? तो इसके लिए आप याद रखिए कि स्टोमेटा जो है दे आर देयर इज स्वेलिंग एट द बेस ऑफ स्पोरेंजियम इन सम मोसेस. दिस इज नोन एज दिस स्वेलिंग इज नोन एज एपोफाइसिस. वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. A swelling at base of sporangium in some mosses known as apophysis. So it is a place where stomata are present. तो बेशक आप ये इसकी डेफिनेशन लिख लें, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी उसमें ये लिखा है मैंने. Next is after forest fire, which plants are the first to appear? कह रहे हैं कि अगर एक जगह पे आग लगती है, एक फॉरेस्ट है उसमें आग लगती है और जब वो आग खत्म हो जाती है तो उसके बाद कौन से वाले प्लांट्स हैं जो सबसे पहले वहां पे दे विल अपीयर? सो ferns are the plants. सारे के सारे तो नहीं होंगे. Ferns are the plant that will appear after fire. Next is एक second. All of the following cellular structures are functionally important in cells of gametophytes of both angiosperms and gymnosperms except. कह रहे हैं कि they are talking about gametophytes की बात हो रही है of both angiosperms and gymnosperms. कह रहे हैं कि कौन सी चीज, कौन सा करेक्टर या कौन सी चीज
गैमेट्स में नहीं है, दोनों गैमेट्स में कौन सा करेक्टर मिसिंग है, ये कौन सी ट्रेट मिसिंग है? लेट्स सी, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द गैमेट्स। ए में कहते हैं हैप्लॉइड न्यूक्लियर नहीं होता, भाई गैमेट्स तो होते ही हैप्लॉइड न्यूक्लियर वाले हैं, तो इसको हम ठीक नहीं करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया भी होना चाहिए, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के बगैर तो सेल जिंदा ही नहीं रह सकता। सेल वॉल भी है क्योंकि प्लांट सेल है। देन क्लोरोप्लास्ट नहीं होता इसमें, गैमेट्स में क्लोरोप्लास्ट में नॉट बी प्रेजेंट, so option D seems to be correct for question number 6. So next question is cell elongation in internal region of green plant take place. क्या है सेल elongation जो internodal region, like I just mispronounced it. Cell elongation in the internodal region of green plants take place. तो internodal regions में जो elongation होती है वो किसकी वजह से होती है? इसके लिए खास हार्मोन है, they are known as gibberellins. So you have to remember the name of hormones. Gibberellin causes the elongation in the internodal regions. Then next is syn ecology. Syn ecology क्या होती है और किससे डील करती है? देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन है और कौन सा करेक्ट वन है। सिन जो है वो आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दूं कि सिन का वर्ड जो है वो इट इज नॉट फॉर सिंगल स्पीशीज से नहीं रिलेट करता, ये मैनी पॉपुलेशन या मैनी स्पीशीज की पॉपुलेशन मिक्स्ड सा कॉन्सेप्ट है, एक को ये प्योरीफाई नहीं करता है, एक स्पीशी की पॉपुलेशन को इसकी इकोलॉजी को प्योरीफाई नहीं करता, बल्कि मैनी पॉपुलेशन से डील करेगा, स्पीशी मैनी स्पीशी की पॉपुलेशन से डील करेगा। तो लेट्स सी, ए इज A is ecology of many species, ये कर नहीं है। Then B is ecology of many populations, ये भी एक तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि जब बहुत सारी पॉपुलेशन या बहुत सारी स्पीशीज मिल जाती है तो हम उसको कम्युनिटी का नाम देते हैं। तो जहाँ पे स्पेशल टर्म सी वाले में मुझे नजर आई है इकोलॉजी ऑफ कम्युनिटी, तो उसको हम ठीक करेंगे। आंसर सी seems to be correct for question number 8. So they are saying what is the question number 9, semi-autonomous organelle in the cell is, कह रहे हैं कि कुछ हद तक ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक इन व्हाट सेंस? हम ये कह सकते हैं जो फूड प्रिपरेशन वाला ऑर्गन होगा उसको हम ऑटोनोमस भी कह सकते हैं, सम लाइक अपने कॉन्सेप्ट के लिए। लेट्स सी कौन सा वाला है, इसमें कौन सा वाला ऑटोनोमस बॉडी है, कौन सा ऑटोनोमस ऑर्गेनल कौन सा है? तो नंबर ए इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस होता है, तो इट में भी आगे देखने के कौन सा वाला ठीक है। वैक्यूल, नो वैक्यूल को तो वैक्यूल हैज अ फंक्शन ऑफ समथिंग एल्स। देन पेरोक्सिसोम्स एंड ईआर जो है वो ईआर जो है किसमें सिक्रीशन में इन्वॉल्व है। I think option A is correct for question number 9 because it is involved in photosynthesis and it can make food, और इस तरह से वो खुद भी अपने लिए इस तरह से बना रहा होता है। Then question number 10, which of the following statements are true regarding law of segregation? So they are talking about law of segregation and वो कह रहे हैं कि कौन सी वाली स्टेटमेंट सही है। A is alleles separate with each other during gametogenesis. So they are saying when gametes are formed, alleles सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से।
इट सीम टू बी करेक्ट, लेकिन नेक्स्ट भी देखते हैं कि आगे क्या है. The segregation of the factors is due to segregation of chromosomes during meiosis. ये भी ठीक लग रहा है. It also seems to be correct. Segregation of factors. जाहिर है meiosis से ही होती है segregation of factors. Yes. Or segregation of chromosomes. The law of segregation is called as law of purity of gametes. Yes, it seems also to be correct. So I think सारे के सारे ठीक है, तो all of the above पे हम correct का निशान लगाएंगे. मेरे ख्याल से आज के लिए इतने ही.